सारे और मुस्लिम लीडरों के साथ में पहले जिस तरह से लीडर्स करते थे, ये कदम आगे बढ़ के उसी तरह से हम लोग मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन दिलाना और मुसलमानों के मसले मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन भी आप कर रहे हैं। जी हाँ। तो बताइए। एक तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और बड़ी फ़ख्र की बात है कि कम उम्र में मुझे कांग्रेस की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में फुल मेंबर के तौर पे लिया गया है। मैं आज की इस मौके पे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो कांग्रेस प्रेसिडेंट के सदर हैं, साबिक सदर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और हमारे कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब, पीसीसी प्रेसिडेंट हमारे DK शिव कुमार साहब, सुरजेवाला साहब, वेणुगोपाल साहब, सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो लोग जो है इतनी बड़ी कमेटी में मुझे काम करने का मौका दिए हैं। RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। बहादुरपुरा एक्स रोड। रब्त करें 9390610436 पर। CWC में जाने का मतलब ही ये है कि जो है कांग्रेस पार्टी के टॉप डिसीजन मेकिंग जो टीम होती है उसका आप एक हिस्सा बन गए। और मुझे इसलिए भी फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हिंदुस्तान में CWC में बहुत सीनियर लीडरान जो है रह चुके हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेके जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी जी और प्रेजेंट सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और बहुत सारे सीनियर लीडर्स, चीफ मिनिस्टर्स, PCC प्रेसिडेंट्स, यूनियन मिनिस्टर्स, ये लोग सभी इस कमेटी में रहे हैं और आज भी हैं। बहुत सारे जो है सीनियर लीडर्स इसमें हैं। तो इसमें मौका मुझे इस उम्र में मिलना, मुझे लगता है कि मैं खुश नसीब हूँ और जो कुछ भी पार्टी के डिसीजंस होते थे उसको इम्प्लीमेंट करना, पार्टी के लिए काम करना, पार्टी की आवाज़ बनना, पार्टी को डिफेंड करना और साथ ही साथ में जो अक़लियत माइनॉरिटीज़ हैं, बैकवर्ड्स हैं, दलित हैं, किसान हैं, मज़दूर हैं, इनकी जो आवाज़ जो लगातार उठा रहा था मैं पार्लियामेंट के अंदर और बाहर, इसका भी मुझे लगता है कि रिकग्निशन मिला है। मुझे जब राज्यसभा मेंबर बनाया गया था उस टाइम पे बहुत ही कम उम्र का, उस टाइम जितने राज्यसभा मेंबर्स थे उसमें सबसे कम उम्र का राज्यसभा मेंबर मैं था और उसके 1-2 साल में ही मुझे पार्टी का व्हिप बनाया गया राज्यसभा में। उसके बाद मेरे ज़िम्मे ये रहता था कि मैं पार्टी के MPs को भी मोबिलाइज़ करता था, उसके साथ में अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर्स को पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर भी जो है मोबिलाइज़ करने का, कोऑर्डिनेट करने की ज़िम्मेदारी मुझे दी गई थी। मैं पिछले 5 साल से MP होने के नाते जो बड़े मुद्दे थे, अब जैसा फार्म लॉस थे, जो किसानों को लेके जो फार्म लॉस आए थे, उस पे जो हम लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया था, एजिटेट किया था, उसको लेके राज्यसभा से हम लोगों को सस्पेंड भी किया गया था 8 आदमी को। फिर दोबारा जब फार्म लॉस रिपील किए गए और लेबर कोड्स लेके आए थे, लेबर कोड जो लेके आए थे, उस टाइम पे भी जो प्रोटेस्ट हम लोग किए, जो एजिटेशन किए, उस टाइम पे भी हम लोग को सस्पेंड किया गया था। और CAA NRC का सवाल पार्लियामेंट के अंदर पहली बार मैंने उठाया था और ये बहुत सारे जो सवाल उठे, जो पार्टी के अंदर जो पार्लियामेंट के अंदर जो एहतजाज किए, वो जो है बड़े मूवमेंट्स में जो है तब्दील हुए थे। CAA NRC का हो, उस सवाल के बाद में पूरे हिंदुस्तान भर में बहुत बड़ा मूवमेंट वो हुआ। मैं ही कम से कम 70-80 बड़े प्रोटेस्ट जो हुए CAA NRC को जाके मैंने एड्रेस किया था। करीब 6-7 स्टेट्स में जाके मैंने एड्रेस किया और उसके बाद में जब ये बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा जब मूवमेंट बन गया था और इसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा था, तो मेरे ही घर में मैं तमाम अपोजिशन पार्टीज़ के, इंक्लूडिंग JDU उस टाइम पे NDA में थी और BJD उस टाइम पे NDA में थी, तमाम अपोजिशन पार्टीज़ के मुस्लिम MPs को मेरे घर में जो है मीटिंग करके
उसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब उस टाइम पे थे, एस.वाई. कुरैशी साहब, रहमान खान साहब, सी.एम. इब्राहिम साहब, और पूरे हिंदुस्तान भर से एमपीज़ को बुला के उस दिन मीटिंग करके उसके बाद जो है आज़ाद साहब जाके राज्यसभा में एक स्टैंड लिए थे होम मिनिस्टर को कि डी वोटर निकालना चाहिए करके। उसके बाद CA/NRC का मामला ख़त्म हुआ था। तो नेशनल लेवल पे जो अक़लियतों के मसाइल हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनको लेके एक ओपिनियन बनाना, उनको लेके ऑर्गेनाइज़ करना और उनको लेके अलग अलग जो मुख्तलिफ़ जगहों से जो लीडर्स हैं, NGOs हैं, हमारे उलमा इकराम हैं, उनका भी एक कोऑर्डिनेशन करना, ये काम जो हम पिछले 5 साल से लगातार करते आया था। और ये जो पार्टी के अंदर भी जो डिसीशंस होते थे उसको इम्प्लीमेंट करने का भी जिम्मेदारी मुझे पार्लियामेंट के अंदर दी जाती थी, उसको भी लगातार पिछले 3-4 साल से मैं करते आया हूँ। जब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनने के बाद मुझे पार्टी का व्हिप राज्यसभा में जब ऑलरेडी था, उसके साथ में कांग्रेस प्रेसिडेंट के साथ अटैच करके कांग्रेस प्रेसिडेंट का कोऑर्डिनेटर बनाए। तो उनके पॉलिटिकल अफेयर्स, उनके टूर्स, उनके मीटिंग्स, ये सब ऑर्गेनाइज करना, कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी भी मुझे मिली थी। वो पिछले 1 साल से लगभग 10 महीने 1 साल होते आ रहा है, वो 1 साल से जो है हम इसको इस पूरे काम को अंजाम लगातार देते आया। ये रायपुर में जब डिसीशन हुआ कि नई CWC होना और 35 लोग की CWC रहेगी, उसमें कुछ परमानेंट मेंबर्स भी आएंगे करके, उसके बाद में जब एक्सेस चलते अभी 3 दिन पहले ये अनाउंसमेंट हुआ, उसमें मुझे जो मौका मिला है, मैं समझता हूँ कि जो है ये इस अहदे के साथ साथ मुझे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे इस उम्र में दी गई है। मुझे उम्मीद है कि जो है मैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको पूरी तरीके से और बाकायदा उसको मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाऊं। और साथ ही साथ में ये भी देखना चाहिए कि पोलराइजेशन ना हो देश के अंदर। आज की जो सियासी फ़िज़ा है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों को जो है आज के माहौल के हिसाब से हम लोगों को डिसीजन लेना पड़ेगा और राय बनाना पड़ेगा और एक पॉलिटिकल स्टैंड लेना पड़ेगा। तो जो काम हमारे बुज़ुर्ग लीडर्स जो किए हैं, जाफ़र शरीफ साहब, अजीज़ सेठ साहब, रहमान खान साहब, मोहम्मद अली साहब, ये लोग सब जो है जिस तरह से यहाँ एक हमेशा एक बैलेंस्ड और अच्छी मुस्लिम रहनुमाई को जो इस्टेब्लिश किए और बरकरार रखे और कलेक्टिवली जिस तरह से मिल के मुस्लिम इश्यूज़ पे लीडरशिप से, चाहे वो लड़ के यानी बातचीत करके वो जो मसलों को हल किए और साथ में बाकायदा जो है चाहे वो MLAs हो, MP में हो, मिनिस्ट्री में हो, काउंसिल में हो, अपना हिस्सा जो लेने में कामयाब होते थे, उस रिवायत को मुझे लगता है कि हम तमाम लोगों को मिलके कंटिन्यू करना पड़ेगा। और मेरे तरफ से जो भी मेहनत हो सकती है और जो भी होगा, जो भी उसके लिए करना पड़े, मैं क्योंकि सेंटर में रहने के नाते, MP के रहने के नाते, CWC रहने के नाते लीड लेके सारे और मुस्लिम लीडरों के साथ में पहले जिस तरह से लीडर्स करते थे ये कदम आगे बढ़ के उसी तरह से हम लोग मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन दिलाना और मुसलमानों के मसले मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ़ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनरा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390 610 436 पर।